Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. छावा फिल्म रिलीज हो गई और पहले दिन उसने 33 करोड़ का बिजनेस किया है। जी हाँ, छावा फिल्म जो है वो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर बनी है और विकी कौशल ने उसमें संभाजी महाराज का किरदार निभाया है और रश्मि मंदाना ने महारानी येसुबाई का। अब आप लोग कहेंगे कि ये क्या कोई बड़ी खबर है? जी हाँ, ये बड़ी खबर है, क्योंकि हमारे यहाँ की पीरियड फिल्म्स जो हैं वो इतना बड़ा बिजनेस नहीं करती रही हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जितने भी नायक थे उनको तो बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं ना कि अनकूल बना दिया गया था कि नहीं भाई, यदि कोई महान है तो वो औरंगज़ेब ही है या मुग़ल हैं। जो कुछ भी हिंदुस्तान में दिया है वो मुग़लों ने दिया है। पूरा नैरेटिव जो है वो ब्रिटिशर्स ने सेट करके रखा था और ब्रिटिशर्स के बाद उनसे भी ज़्यादा एक, जिसको हम कह सकते हैं कि मोर लॉयल देन द किंग वाली स्थिति जो हमारे नेहरू वंश की हो गई थी। मार्क्सिस्ट के हाथों में पूरा का पूरा एजुकेशन चला गया और आपने देखा कि वो स्थिति ऐसी बन गई कि हमें अपने पूर्वजों के बारे में, हमें अपने महानायकों के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। हमें बस यही पता चला कि हम तो ऐसी एक कौम थे, ऐसी एक जाति थे जो सदैव हारती रही है। लेकिन अब तो वो स्थिति है नहीं। आप देखें कि किस तरह से धीरे धीरे करके, कुछ उसमें योगदान जयपुर डायलॉग्स का भी है, धीरे धीरे करके पिछले 5-7 सालों में हमने कितना कुछ वापस ले लिया है। यदि छत्रपति शिवाजी महाराज की बात ही देखें तो मैं आपको बताऊं कि 1983 में एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, एक इंस्टीट्यूशन हुआ करती है। उस नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वो मीटिंग हुई, तो उसके जो मिनट्स हैं उसमें ये ऑफिशियली लिखा गया कि साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज को अधिक महिमा मंडित न किया जाए। उसमें यह भी लिखा गया कि जो गुप्त वंश को भारत का स्वर्णिम युग न कहा जाए। अब इसका क्या कारण हो सकता है? इसका केवल एक ही कारण हो सकता है, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं, कुछ वर्ग इस प्रकार के हैं जिनको अपने मज़हब के अतिरिक्त किसी दूसरे की भी प्रशंसा जो है वो एक प्रकार से जुल्म लगती है। जुल्म यानी ऑपरेशन। जी हाँ, ये ऑपरेशन की आधिकारिक परिभाषा भी है उनके यहाँ। आप यदि नहीं मानते तो कृपया देख लीजिए, कुरान 2.254 साफ लिखा हुआ है कि जालिम का मतलब काफिर। कोई इफ़ और कोई बट या कुछ भी नहीं। तो ऐसी एक जो स्थिति बन गई थी, उसमें से यदि कश्मीर फाइल्स आती है, जिसको मैं कह सकता हूँ कि शायद ट्रेंड उसी ने सेट किया, लेकिन कश्मीर फाइल्स भी जो थी वो एक 20-30 साल पुरानी घटना के ऊपर ही थी। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज की जो भी जीवनी है वो 250 वर्ष, लगभग 250 वर्ष पुरानी बात है ये। और लगभग 250 वर्ष पुरानी बात को आप ये देखिए कि महाराष्ट्र में किस प्रकार से एक संभाजी ब्रिगेड बनाई गई थी। उस संभाजी ब्रिगेड का केवल एक ही कार्य था। वो कार्य ये था कि वो ये बतावे कि भाई शिवाजी महाराज जो थे वो सबके लिए नहीं बल्कि कुछ विशेष वर्गों के विरोध में थे। वो आपस में वैमनस्य बढ़ाने का एक कार्यक्रम बनाया गया था और उसके जो कर्णधार थे वो बताया जाता है, जो लोकप्रिय मान्यता है महाराष्ट्र में वो ये है कि शरद राव पवार ही उसके लोकप्रिय उसके कर्णधार थे। और उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज को भी केवल मराठों का नायक बना के रख दिया, जबकि जो मराठा की जो पूर्व परिभाषा है छत्रपति शिवाजी महाराज की, उस पूरे क्षेत्र में जो भी रहता है वो मराठा है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज या छत्रपति शाहू जी महाराज, उन्होंने कभी भी वहाँ
यह नहीं सोचा कि जो पेशवा हैं वो मराठा नहीं हैं, लेकिन आज की परिभाषा में ब्राह्मण मराठा में नहीं आता, वो अलग अलग हो गए हैं। तो ये सारा कार्यक्रम जो है बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जिस प्रकार से हमारे आप जानते हैं अब तो यूएस एड की कारनामे भी सबके सामने आ गए हैं, और मुझे कतई आश्चर्य नहीं होगा कि यदि संभाजी ब्रिगेड की फंडिंग निकाली जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कोई यूएस एड, फोर्ड फाउंडेशन इत्यादि इत्यादि जो है वो आ जाए सामने। तो इस प्रकार से कलुषित वातावरण था कि मैंने एक बार अपने एक टॉक शो में समर्थ स्वामी रामदास जी का उल्लेख करते हुए उनको यदि छत्रपति शिवाजी महाराज का गुरु बताया, तो महाराष्ट्र से कई लोगों की गालियां आ गई उसमें। ये इस प्रकार से नैरेटिव वहाँ बनाया हुआ है कि वो अब जो सत्य है उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सत्य को भी पूरी तरह से उलट दिया गया। लेकिन अब तो भाई ये जैसे जो छावा को देख रहा हूँ मैं, उसको देख के तो ये पूरी तरह लग रहा है कि सनातन धर्म तो अब कूल हो गया भाई, बिल्कुल कूल, इतना कूल कि अब महाकुंभ हुआ तो उसमें आपने देखा कि वहाँ पर जो तथाकथित जो पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, और जो कि आप कहें कि साहब जिनको कहा जाता है कि वो भारतीय सेक्युलरिज्म की प्रतिमूर्ति है, क्योंकि भारतीय सेक्युलरिज्म जो है वो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म नहीं है। भारतीय सेक्युलरिज्म का मतलब होता है हिंदू धर्म से घृणा, हिंदू धर्म को अंधविश्वास मानना। क्यों अंधविश्वास मानना? क्योंकि ऐसा ही जो हमारे यहाँ का जो पूरा क्रिश्चियन एजुकेशन है जो चल रहा है, उसने यही सिखाया है कि सुपरस्टिशन का मतलब होता है हिंदू रीति रिवाज, और बाकी तो आपको पता है कि क्रिश्चियन रीति रिवाज तो वो तो बिल्कुल 16 आने सत्य हैं, खरे हैं। लेकिन यदि कोई हिंदू धर्म रिवाज है तो बॉलीवुड ने भी उसको इसी प्रकार से प्रचारित किया। उसमें जो है वो ब्राह्मण ढोंगी होता है और पाखंडी होता है, और हमारे रीति रिवाज जो है वो अंधविश्वास होते हैं। लेकिन महाकुंभ में नहाना अंधविश्वास है, लेकिन अगर बैप्टिज्म कराने के लिए पादरी आपको पानी में डाल देता है तो वो तो भाई वो तो गॉड का काम है। ये सब होते हुए स्थिति यहाँ तक बन गई थी। लेकिन अब की हमने देखा कि महाकुंभ में अमिताभ बच्चन भी पहुँच गए, अभिषेक बच्चन भी पहुँच गए, जया भादुरी नहीं पहुँचे, क्योंकि अब तो उनको जया बच्चन कहलाने में भी आपत्ति है। वो भी पहुँच गए। छावा के विकी कौशल तो पहुँचे ही, अब उनको कुछ भी कहे, वैसे विकी कौशल पहुँचे, और आपके रणबीर और आलिया भी पहुँच गए। तो ये दिखा रहा है कि भाई अब सनातन जो है वो हो गया है कूल। तो इस कूल सनातन का अब हमें आगे किस प्रकार से प्रचार प्रसार करना है वो देखने वाली बात है। छावा जैसी अन्य और भी मुझे लगता है कि आनी चाहिए फिल्में। अभी तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ही कोई ऐसी बड़ी बजट की फिल्म नहीं बनी। महाराणा प्रताप पर आज तक कोई ऐसी फिल्म बड़ी नहीं बनी है। और सबका कुछ सब कुछ जानते हुए रामायण और महाभारत की लोकप्रियता दूरदर्शन पर क्या थी ये सब जानते हैं। उसके उपरांत भी किसी बड़े बजट की फिल्म नहीं बनी, चाहे वो भगवान राम पे हो या भगवान कृष्ण पे हो, महाभारत पे हो, किसी और पात्र पे हो, द्रौपदी पे हो। द्रौपदी तो एक बड़ा रोचक पात्र है महाभारत का, बल्कि पूरी की पूरी महाभारत घूमती ही द्रौपदी के आसपास है। वो भी नहीं बनी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई सनातन को आज से नहीं, लगभग आप समझिए 19वीं शताब्दी के मध्य के आसपास से लगातार उसको लांछित किया जा रहा है।
लगातार ये बताया जा रहा है सनातन धर्मियों को कि आप तो पिछड़े हुए हो, आप तो अंधविश्वासी हो, आपका धर्म, आपकी विरासत ये तो सब कुछ है ही नहीं, आपको तो विज्ञान का कुछ पता ही नहीं था। लेकिन धीरे 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 जैसे सत्य सामने आ रहा है, जिसको कह सकते हैं कि सत्य पराजित नहीं हो सकता, सत्य लांछित हो सकता है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता। तो अब सत्य जैसे जैसे बाहर आ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि सनातन इज़ बिकमिंग कूल, और जैसे जैसे सनातन कूल बन रहा है वैसे वैसे सारे पुराने जितने भी किए हुए कार्य, जैसे कि छावा में भी देख लीजिए संभाजी ब्रिगेड ने क्या क्या नहीं फैलाया। संभाजी ब्रिगेड ने तो छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर बना दिया। उन्होंने कहा कि साहब ऐसे ऐसे झूठ फैलाए गए, और वो झूठ जो हैं वो हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। ऐसा झूठ फैलाया गया कि भाई उनके जो सेना में बहुत बड़ी तादाद में मुग़ल हुआ करते थे। तो फिर हमने चेक किया भाई, और श्री शिव भारत निकाली। श्री शिव भारत कविंद्र परमानंद की जो समकालीन थे वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज की, और उसमें से निकाल के प्रूफ दे दिया कि देख लो क्या लिखा है यहाँ पर। उन्होंने तो व्यांको जी को अपने जो उनके भाई थे, छोटे सौतेले भाई, उनको तो लिखा था कि तुम कर क्या रहे हो, तुमने तुर्कों को लगा रखा है अपनी सेना में, इनके रहते हुए तुम जीत कैसे, सोच कैसे सकते हो कि तुम जीत जाओगे। उन्होंने नेताजी पालकर और बजाजीराव निम्बालकर, जिनको कि ज़बरदस्ती पकड़ के मुसलमान बनाया गया था औरंगज़ेब द्वारा, उनकी वापस घर वापसी करवाई। घर वापसी के प्रणेता तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज की गाथाएं जब यहाँ जन जन में गूंज रही हैं और लोकप्रिय हो रही हैं, तब तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अब तो सनातन का उद्धार होके रहेगा, कोई नहीं रोक सकता। जैसे अभी हमारे यहाँ कहा था कि जियो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह, टी राजा सिंह ने कहा था ये कि जियो तो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह और मरो तो छत्रपति संभाजी महाराज की तरह। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।